हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड सभी बड़ों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूं अपने ब्लॉग चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे छत को झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने आज अपने सुबह का काम का शुरुआत छत को झाड़ू लगाने से किया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स छठ के बाद सभी लोग थके हुए थे और मैंने भी ज़्यादा कोई वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की है। मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि मेरे घर पर ही छठ हुआ था। और ये देखिए छत कितनी गंदी हो रखी है, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर जो छठ वाला ईख था उसे खा खा कर सारी गंदगी छत पर फैला रखी है। तो साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी था। तो देखिए मैंने छत को झाड़ू लगा लिया है और छत को झाड़ू लगाने के साथ साथ मैं यहाँ का कचरा उठाकर एक बोरे में भर दूँगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन तक छत ऐसे ही लगातार गंदा होने वाला है, क्योंकि सारे गन्ने को वो खा खा कर ऐसे ही फैलाने वाले हैं। सारे घर में ऐसे ही गंदगी फैली हुई है, कहीं गन्ने का छिलका है तो कहीं बड़े वाले नींबू का छिलका है तो कहीं फलों का कुछ है तो कहीं कुछ है, ऐसे में सारी तरफ गंदगी फैली हुई थी। तो फिर मैंने यहाँ सुबह सुबह झाड़ू लगाकर समेटा है। इसे समेट कर ये कचरा एक बोरे में भर कर रख दूंगी, जिससे 2-3 दिनों का कचरा इसी में जमा होगा और फिर एक साथ ही फेंक दिया जाएगा। घर को भी साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हैं, अभी छुट्टियां हैं तो गंदी तो करेंगे ही। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कपड़े धोए हुए थे। तीज त्योहारों की वजह से बहुत ही ज़्यादा कपड़ा निकला हुआ था। तो ये देखिए बाल्टी पूरी ओवरलोड है और यहाँ पर घर के सभी लोगों के भी कपड़े डल चुके हैं। तीज त्योहारों में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और जगह बना बना कर डालना पड़ता है छत पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कपड़े निकलते हैं सभी के। और छत अभी हमारा छोटा है और इसी में हम 4 देवरानियाँ जेठानियाँ एडजस्ट करती हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे जगह बनाकर मैं सारे कपड़ों को डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर सभी कपड़ों को डाल लिया है। तो यहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा थे और जगह बहुत कम, बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे कपड़े डालने में। फिर भी मैंने सब कपड़ों को जैसे तैसे एडजस्ट किया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर सारे कपड़ों को उधर डालने के बाद इधर की रस्सियों पर मैं जगह बना रही हूँ और इधर जगह बनाकर सारे कपड़ों को डालूँगी। बच्चों के घरों में वैसे तो कपड़े बहुत ही ज़्यादा ही निकलते हैं। ये फ्रेंड्स कपड़े इतने ज़्यादा थे कि छत पे कहीं भी जगह नहीं है। ये एक बाल्टी में से ये इतने सारे कपड़े अभी मतलब कि सूखने के डालने के लिए रह गए हैं, कहीं भी जगह नहीं है। देख लीजिए कोई भी त्यौहार बीतने के बाद इतने सारे नए और पुराने कपड़ों की भीड़ होती है कि छत पे कहीं भी जगह नहीं बचती कपड़े सुखाने के लिए। तो अभी इतने सारे कपड़े ये सुखाने ही हैं। अभी देखती हूँ कहाँ जगह बनाती हूँ और कहाँ सुखाती हूँ। हेलो, तो फ्रेंड्स आपने सुबह देखा था कि मैंने सुबह छत को झाड़ू लगाया था और कपड़े धोई थी और नहाई धोई थी। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि नहाने वहाने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब जैसी लगने लगी थी, थकान जैसी लगने लगी थी। तो फिर मैंने आराम किया था और मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था ऊपर किचन में आने का। तो फिर मैं नहीं आई थी, आज कोई काम नहीं किया था। मैंने शाम को बर्तन वर्तन धोया है पर वीडियो शूट नहीं किया उसका। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और सभी को लगी है शाम वाली भूख। तो मैं यहाँ पर लेकर बैठी हूँ, ये देखिए, इसे हमारे बिहार में बोलते हैं चूड़ा और ऐसे बाकी की जगहों पर इसे पोहा बोलते हैं। तो अभी मैं इसका इंस्टेंट नाश्ता बनाऊंगी। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि हमारे बिहार में इसका इंस्टेंट नाश्ता कैसे बनाते हैं शाम को जल्दबाजी में। और ये देखिए आज ये त्योहारों के सारे कपड़े धोए हुए हैं, ये बच्चों ने ही उठा कर रखा हुआ है। मुझे इतना भी मन नहीं किया कि मैं आज इन कपड़ों को भी लगाऊं, तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया है। पर फिर भी रात तक मैं किसी भी हालत में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे करनी है पैकिंग। तो वो सब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं पैकिंग कैसे करूंगी और कब करूंगी, क्या करूंगी। वो देखिए अब जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे करूंगी। कहाँ जाना है, क्या करना है, यह आप सबको मेरे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि सभी को लगा हुआ है भूख। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ गैस पर बिठाई है कढ़ाई और कढ़ाई में डाला हुआ है मैंने सरसों का तेल। और उसी में तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें मूंगफली डाल दी हुई है। तो मूंगफलियों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और जब ये अच्छी तरह से भून जाएंगे तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और मैंने हरी मिर्चों का इसमें तड़का लगाया हुआ है। जब हरी मिर्चें अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी तब मैं इसी में नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और फिर उसके बाद अपने पोहे को इसी में डाल दूँगी और मतलब कि मीडियम आंच पर इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भूनूँगी जब तक कि पोहे लावा जैसे फूटने ना लगे।
तो पोहे हल्के हो जाते हैं जब वो भून जाते हैं। तो फिर इसी तरह मैं इसे चला चला कर अच्छी तरह से भूनूंगी। तो ये देखिए 5-7 मिनट भूनने के बाद लगभग इस तरह के ये पोहे हो जाते हैं, ये फूटने लगते हैं और हल्के होने लगते हैं। तो इसी तरह से ऐसे मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी और बीच बीच में इसे मैं चलाती रहूँ। बीच बीच में क्या, इसे चलाते ही रहना पड़ता है, वरना पोहे इतने हल्के और नाजुक होते हैं कि वो जलने लगते हैं। तो इसे चलाते चलाते ही भूनना होता है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में ये पोहे भून जाते हैं। तो ये देखिए पोहे ने कलर चेंज कर लिया है और मैं इसे एकदम ही अच्छी तरह से भून कर रेडी कर लिया है मैंने। तो इसे और बस 2-3 मिनट भूनने की ज़रूरत है और ये पोहे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपना आसान और सिंपल चटपटा नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसे सब में सर्व कर देती हूँ। मैंने पहले सेंगदाने और पोहे को भून लिया था और उसी में मुरमुरा डालकर उसे भी गर्म कर लिया है। तो ये अब आसान सा नाश्ता बन गया है और ये कम से कम 15 दिन तक चलेगा। तो मैं इसे एक डब्बे में भरकर स्टोर कर लूँगी। अब ये रोज़ रोज़ मुझे नहीं करना पड़ेगा और एक ही दिन करके 15 दिन तक आराम से खाएंगे हम लोग। इसीलिए मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसे फ्राई कर लिया है। तो थोड़ी देर में जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसे डब्बे में भर लूँगी। तब तक अभी मैं सबको नाश्ता सर्व कर देती हूँ। यहाँ पर नाश्ता निकाल लिया है, ये मेरे हस्बैंड के लिए और ये मेरे बच्चों के लिए। चलिए मैं उनको दे भी देती हूँ।